हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। और यहाँ पे मैं बातें कर रही थी लेकिन वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि बहुत म्यूज़िक लगा हुआ था, भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और हम आ गए हैं राशन लेने। आरव को अभी लेके आए हैं उसकी बास्केटबॉल क्लास से। और हन्नू घर पे ही है। हन्नू को नहीं आना था, उसके पापा चले गए थे पैसे लेने घर पे और ईयर में रुक गए थे। हमने कहा चलो तब तक हम शॉपिंग कर लेते। लेकिन वही होता है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसे उन्हें पता है ये लेना है नहीं लेना है। ये क्या सिर्फ पूजा की चीज़ें मतलब धूप बत्ती वगैरह। और तो खैर मुझे और जैसे कुछ चीज़ ऊपर है तो वो निकालनी है, तो बस उनका वेट करे थे तो राशन लेके आए थे। और ये सीधे नेक्स्ट डे का वीडियो है अब। और यहाँ पे मैंने कपड़े डालने आई हूँ। तो और ये जो लोअर मैंने पहना है ना, ये मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। 500 के 2 हैं। एक मैंने करवा चौथ में महरूम सा पहना था और एक ये तो बहुत अच्छे है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, टॉप क्वालिटी। 500 के 2 हैं। तो आप लोगों को अगर मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो। वैसे तो अब सर्दी आने वाली है, अब तो गर्म लोअर चलेंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल देती हूँ और इसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे भी काफ़ी काम पड़े हैं तो नीचे के काम भी निपटाएंगे साथ साथ। तो बस आ गई थी नीचे और जो कल राशन लाया था वो रखना था मुझे। तो यहाँ पे ये मैंने निकाल दिया है और इस डब्बे में ही हमारा राशन रहता है। और कुछ जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह जो रहते हैं वो हमारे अलमारी के अंदर रहते हैं यहीं पे, क्योंकि फिर बार बार बाहर कौन जाए। और अब तो सर्दी आ गई, अब तो बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो बस इसमें रख देते हैं जैसे रिफाइंड, नमक, तेल, जो भी मतलब ऐसा सर्फ वगैरह रहता है वो सब इसके अंदर रखेंगे। तो जो पुराना था वो मैंने निकाल दिया है। और राशन में मेरा ये है कि हमने जैसे अब हम दिवाली में जाएंगे अपने घर, तो वहाँ के लिए भी मैं मतलब दिवाली के लिए क्या, वैसे भी मैं एक्स्ट्रा लाती हूँ वहाँ के लिए, क्योंकि एक ही बार राशन ले लिया तो ठीक है ना, बार बार यहाँ से वहाँ लेते रहो। तो इसलिए मैं वहाँ के लिए भी ले लेती हूँ। तो इस पन्नी में मैंने वो रख दिया है जो वहाँ ले जाएंगे हम। और बैग इसमें मैंने यहाँ के लिए रख दिया है। और जो कुछ बच रहा है स्नैक्स वगैरह है तो वो पहले अलमारी की सेटिंग भी मुझे करनी है। बच्चे ना जैसे निकालेंगे नमकीन बिस्किट वगैरह तो फैला देते हैं। तो और फिर करवा चौथ का भी कुछ सामान ऐसा था जो मैंने सीधा ऐसे ही फेंक दिया था वहाँ की तरफ। तो बस ये सेटिंग कर दूँगी यहाँ की और इसमें रख दूँगी स्नैक्स वगैरह जो भी हमारे हैं। तो बस बिस्किट मैंने इसमें डाल दिए थे, वो निकाल के मैंने रख दिए। और कुछ ज़्यादा नहीं चलते बिस्किट वगैरह ना, बच्चों को ये रहता है जब तक ख़त्म नहीं हुए। तो बस पीछे की भी सेटिंग कर दूँगी, जो सामान निकालना है वो निकाल दूँगी और जो रखना है उसको ढंग से रख दूँगी। बस यही होता है कि ये अलमारी ना गहरी है तो पीछे फेंक देता है सामान, मतलब ऐसा होता है। तो बस वो सेटिंग कर दी है मैंने, क्योंकि होता है ना कभी कभी जल्दीबाजी रहती है तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस ये सामान मैंने सेट कर दिया है। और अब ये राशन वगैरह और ये बॉक्स वगैरह, इसमें शीशियाँ वगैरह रहती हैं तो वो सब मैंने सामान समेट दिया है। और जो जहाँ का है सेट कर दिया है मतलब सामान। तो पहले तो कपड़े रहते थे, फिर सीलन की वजह से मैंने अब कपड़े नहीं रखे हुए उस अलमारी में, तो अब मैंने यहीं रखे हैं। और वहाँ मेरा ऐसे ही सामान रहता है। तो बस ये कपड़े भी थे तय लगाए हुए, या कुछ तय लगे हैं कुछ नहीं है, तो इनको भी रख दूँगी साथ साथ, क्योंकि कपड़ों का ही सबसे ज़्यादा काम रहता है। कपड़े धुलो, कपड़े तय मारो, कपड़े समेटो, फिर कपड़े निकालो। तो बस यही काम रहता है कपड़ों का दिन भर। मतलब डेली का ऐसा काम है कि वैसे तो डेली का ही है, झाड़ू पोछा भी डेली का ही है, बट ये कपड़ों का भी मतलब डेली का ही काम है। तो बस यहाँ पे कपड़े रख दूँगी और कपड़े कपड़े ही हो गया है ज़्यादा इस व्लॉग में तो चलो कपड़े वगैरह समेट के। और पता है मेरे ना मतलब जैसे इस अलमारी उस अलमारी में रहता था तो ठीक था। अब मैंने जैसे ठंडियों के कपड़े ना अब पेटी में भरे हुए ऊपर जो एक्स्ट्रा होते हैं जैसे, तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है मामला, मतलब एक अलमारी की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, जगह भी नहीं है यहाँ तो बाहर आ गई थी मैं राशन रखने के लिए। और मैंने कहा चलो जो दाल वगैरह हैं वो मैं रख देती हूँ। और जो मैंने देहरादून के लिए रखा है वो मैंने रख ही दिया है। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह खाली कर दूँगी। और ये डब्बे मैंने धुल के ही रखे थे, जैसे जैसे खाली होते हैं ना वैसे वैसे मैं धुल के एक उसमें रख देती हूँ, मतलब कट्टा सा रहता है मेरे यहाँ रखा हुआ, उसके अंदर रख देती हूँ जिससे ना गंदे ना हो। क्योंकि फिर ऊपर रख दो, ऊपर तो फिर गंदे ही हो ही जाते हैं। और इस बार राशन जल्दी भी हमारा ख़त्म हो गया था, पता नहीं कैसे दालें जान ना जल्दी ख़त्म हो गई थी। शायद मैं कम लाई थी पिछली बार क्योंकि कुछ रह रखी थी तो इस वजह से शायद। तो जो दाल कम थी वो मैंने छोटे डब्बे में निकाल के रख दी और ये डब्बे मैंने नीचे ही रखे ना, तो साफ़ है बिल्कुल। तो बस ऊपर रख दूँगी। और किचन ना तभी अच्छा लगता है जब दालों से भरा हुआ हो, है ना, रंग बिरंगी दालें दिखे और भरी भरी दिखे तो तभी किचन अच्छा लगता है। और आजकल ना खाली हो रखा था तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फाइनली दाल वगैरह आ गए हैं, भर गया है। और तो अब ये होता है जैसे ये दालें ना तो ये मेरी चल जाएंगी। तो अगले अगले महीने मतलब कम लाऊंगी मैं।
तो इस वजह से ऐसा गड़बड़ हो जाता है मामला। तो यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मुझे बनानी है कढ़ी, क्योंकि इनके स्टाफ में कोई मट्ठा लाया था, तो इसलिए कढ़ी इन्होंने कहा था कढ़ी बनाना है, और कढ़ी तो सबको ही पसंद आती है। तो यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, पकौड़े बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हन्नू को बहुत पसंद है पकौड़े कढ़ी के। तो बस यहाँ पे और छौंके के लिए काट रही हूँ प्याज और लहसुन। धनिया नहीं खाते बच्चे ना, धनिया बड़े टेस्टी होता है इसमें, लेकिन बच्चे खाते ही नहीं है धनिया, तो फिर डाला भी नहीं जाता, क्योंकि जब बच्चे नहीं खाएंगे तो फ़ायदा क्या है। तो लहसुन प्याज मैंने छिल के रखा हुआ था, अंदर से ही मैं छिल के ले आई थी। तो यहाँ पे मैं पकौड़े डाल, और ये ना गीला हो गया था बैटर, तो चौड़ी चौड़ी पकौड़े बनी, गोल गोल नहीं बनी, चौड़ी चौड़ी बनी, तो गीला हो गया था। फिर मैंने कहा चलो बेसन क्या डालना है, पर लेकिन टेस्टी हो रही थी ये वाली पकौड़ियाँ, पता उनसे ज़्यादा टेस्टी होती। वो तो गोल गोल सी हो जाती है ना, टाइट से होता है। अब मैंने ना भिगा के रख दिया था बेसन, तो इसकी काफ़ी अच्छी बनी इस बार पकौड़ियाँ। तो अगर 5-10 मिनट भिगा के रख दो ना तो अच्छी बन जाती है पकौड़ी। तो बस यहाँ पे बन रहा है खाना। और हमारा ना ये फ़िल्टर की जगह ही नहीं हो रही है, फ़िल्टर भी दी ही रखा है, पहले अंदर रखा था, फिर मैं बाहर ले आई थी इसे, तो अब यहीं पे रखा है। कहाँ रखे फिर, है ना, इतना सा तो किचन है, इतना ही है जितना दिख रहा है आपको, इतना ही है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई हैं, और अब दिवाली की तैयारियाँ भी करनी है। तो आप लोगों की कैसे चल रही है दिवाली की तैयारियाँ, बताना मुझे। बस हमारी तो चल ही रही हैं 2-3 दिन हो गए लगातार जा ही रहे हैं मार्केट, और दिखाऊंगी आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग, आपको शॉपिंग का ही दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाल दी है, और इसके बाद प्याज वगैरह डाल दूँगी। जैसे ही प्याज हो जाएगा उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया है बैटर, बेसन मट्ठा में ही बेसन डाल दिया, नमक मसाले सब डाल दिए हैं। तो जैसे ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद बैटर डाल देंगे, और बस करती रहेगी हमारी कड़ी कड़ी करती रहे, तभी टेस्टी होती है ना काफ़ी देर तक। तो बस बैटर डाल दिया, और खट्टी थी ना, बड़ा मज़ा आ गया था, खट्टी मट्ठा थी। तो ये डाल दिया, और गिर भी, ये कड़ी ना बनाओ तो गैस इतनी गंदी हो जाती है, तो देखो गिर गया है। तो बस कड़ी मैंने डाल दिया, पानी भी डाल दिया था मैंने थोड़ा और, तो करता रहेगा। और साथों साथ मैंने ये साफ़ कर दिया है गैस, खैर बाद में भी करना ही पड़ेगा, बट ये कि अभी थोड़ा साफ़ हो जाएगा तो सही है। तो यहाँ से पोंछ पाछ के ले जाऊँगी, और जो बर्तन हैं उन्हें भी साथ हाथों हाथ धुल दूँगी। और चावल मेरे बन गए हैं शायद, चावल मैंने पर हाथ चढ़ा दिए थे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।